यूपी में महाकुंभ में कैसे एक्शन में है योगी सरकार। आपने कल योगी आदित्यनाथ को भावुक देखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही घंटों में व्यवस्था कैसे बदली है, वहां क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले आज की बड़ी तस्वीर दिखाती हूं। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अफसर, डीजीपी प्रशांत कुमार, योगी आदित्यनाथ के सबसे वरिष्ठ अफसर, जिन पर पुलिस जिम्मेदारी की सारा दारोमदार है उनके कंधे पर, वो आज महाकुंभ पहुंचे हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं। ये देखिए, कुंभ में योगी के ये सबसे बड़े अफसर पहुंचे हैं और इन्होंने वहां पर जायजा लिया है। इन्होंने वहां पर जो बदलाव रातों रात कुंभ की व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है उसका भी जायजा लिया। उन्होंने वहां घटनास्थल का मुआयना किया है। ये तस्वीरें आ रही हैं। अब उसके बाद दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, जो वहां वॉच टावर्स बने हैं, निरीक्षण जो टावर्स बने हैं, उन पर खुद डीजीपी चढ़े और उन्होंने देखा, क्योंकि वहीं से अधिकारी पूरे कुंभ क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे खासकर जो संगम नोज का इलाका है जहां पर दुर्घटना घटी थी, वहां पर जाकर उन्होंने मुआयना किया है। तो ये तस्वीर इस वक्त की, आज की जो बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी को योगी आदित्यनाथ ने सीधे महाकुंभ भेज दिया है और उन्होंने सिर्फ इन्हें नहीं, कैसे वहां पूरी व्यवस्था को बदला है, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि वहां पर कैसे व्यवस्था बदली है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि महाकुंभ का जो क्षेत्र है वो कैसे अब नो वीआईपी जोन हो गया है। 4 तारीख तक नो वीआईपी जोन है और रातों रात ये फैसले लिए गए हैं। कुंभ में कैसे एक्शन में ताबड़तोड़ एक्शन, बड़े फैसले। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन है, यानी वहां कोई गाड़ी अब नहीं जाएगी। मेला क्षेत्र में सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास अब रद्द है, वहां पर कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। हर रूट में पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया है, यानी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाएं जिससे कि लोग वहां पर पहुंच पाएं और वहां से घर जा पाएं। एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। ये इसलिए क्योंकि जब दोनों तरफ से लोग आते हैं तो जाम की समस्या ज्यादा हो जाती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है। दूसरे जिलों के वाहनों पर भी एंट्री बंद कर दी गई है, जिससे कि गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो, वो भी जाम की स्थिति उत्पन्न करती है। 4 फरवरी तक प्रतिबंध सख्त कर दिया गया, यानी 4 फरवरी इसलिए क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, एक और अमृत स्नान। उसके बाद यानी 4 तक ये प्रतिबंध लगे रहेंगे। 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर्स की एंट्री रोक दी गई है। अब आपको बताऊं कि ये फैसले कैसे लिए गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने देर रात कई राउंड बैठकें की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनके पुलिस अधिकारी, उनके सीनियर ऑफिसर्स, उनके साथ देर रात तक बैठक की है और उसके बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। तो वो भी आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं, जो रास्ते में हैं, जो वहां से जा रहे हैं, उन सब के लिए इन फैसलों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप भी महाकुंभ क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो इस सब को गौर से सुनिए, क्योंकि सीएम योगी ने आधी रात तक कल बैठक की है। आधी रात तक बैठक की, देर रात तक कई दौर की बैठकें उन्होंने की है अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। ये बैठक उन्होंने की, चित्रकूट अयोध्या के अफसरों के साथ भी बैठक, इसी के साथ साथ मिर्जापुर और काशी के अफसर भी इसमें शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इसमें पूरी व्यवस्था को एक बार फिर से बदलने और रिवैम्प के लिए ये पूरी बैठक हुई है। अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में ट्रैफिक न लगने के लिए दिशा निर्देश हैं और भक्तों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और ये सारे आदेश अफसरों को दिए गए हैं। कुंभ आने वाले रास्तों की भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां से जाम लगते हैं और फिर भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको ये भी बताऊं कि सीएम ने दिल्ली का चुनावी दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त माइक्रो मैनेज महाकुंभ की व्यवस्था को कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूं, महाकुंभ में यानी प्रयागराज की इस वक्त की तस्वीर, और ये मैप आप गौर से देखिए।
जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये प्रयागराज की एक तस्वीर, महाकुंभ का ये क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन यहां से कौन कौन से सड़क मार्ग के जरिए रास्ते हैं, कौन से हैं जरा देखिए। चित्रकूट का रास्ता, रीवा का रास्ता, मिर्जापुर, फिर वहीं भदोही और वाराणसी वाली सड़क, इसी के साथ जौनपुर से सीधी रोड कटती है जो प्रयागराज आती है। रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए आप महाकुंभ आ सकते हैं और कौशाम्बी से भी आप महाकुंभ आ सकते हैं। अब ये सारे रास्ते हैं जहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब इलाके के लोगों से अपील की जा रही है कि आप अमृत स्नान तक महाकुंभ में जाने पर थोड़ा विलंब कीजिए, जिससे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो पहले अपने दर्शन और स्नान कर पाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इनमें जाम हटाने में आम लोगों की भागीदारी की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको यह मैप दिखाया कि इस रूट पे अभी स्थिति भीड़ की हो सकती है। इसीलिए दूसरे अमृत स्नान यानी कि बसंत पंचमी तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको सुनवाना भी चाहती हूं कि जो लोग वहां पहुंचे हैं, एक लाइव रिपोर्ट आपको महाकुंभ के इलाके से दिखाती हूं कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। आपको यहाँ पे व्यवस्था अच्छी लग रही है? सब व्यवस्था अच्छी है, कुंभ के हिसाब से बहुत सही व्यवस्था है। कोई पिकनिक बनाने तो आ नहीं रहा है कि सब सही चीज मिल जाएगी। भाई थोड़ा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। थोड़े सब लोग जो सामने से आ गए थे ना, इवान भाई से, उसी का कारण थोड़ी भगदड़ वहाँ दब लग गई थी। वहीं में बीच में मैं भी था। बस सब कुछ ठीक है, कुछ कोई चिंता की बात नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसा कोई माहौल थोड़ा खराब हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है। इतना प्रशासन बहुत ही अलर्ट है, हर 2 मिनट की जगह शांति का माहौल है, कोई भगदड़ वाला माहौल नहीं है। कोई भगदड़ ऐसा कुछ कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही आनंद पूर्वक। मैं जिस कैंप में रुका हूँ यहाँ पर सब जगह घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कल अगर किसी की कोई गलती से कुछ हुआ, उसके लिए जनता की खुद की सावधानी रखने की जरूरत होती है। उन्होंने अगर कोई भी गलती की तो उसमें सरकार की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। बहुत अच्छा लाइफ में कभी सोचा नहीं था ये हमें मिलेगा। पर्व जितनी भीड़ थी यहाँ पे उस हिसाब से जो उनका अरेंजमेंट है इतना अच्छा है, कोई नहीं कर सकता है कोई। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और आनंद आ रहा है। घाटों पर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहीं गलती करते हैं वो गलती है, लेकिन प्रशासन की बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा है। हम 3 दिन हो गए, 2 बार डुबकी लगाए हमने, आज का तीसरा दिन है और हर एक 3 डुबकी मारे। मैं एक बार बताऊं आपको कि महाभारत में आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से, महाकुंभ से। महाराज जी बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। मैं आज सबसे पहले आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि कथा के जरिए तो आप मार्गदर्शन करते हैं, महाकुंभ में इस वक्त स्थिति क्या है? आप लोगों से, भक्तों से क्या कहेंगे जो सब इस वक्त प्रयागराज आना चाहते हैं? बहुत से लोग संख्या में हैं, उन्हें आज क्या कहेंगे? सुचरिता जी, आपके माध्यम से और आर भारत के माध्यम से एक बात मैं सभी आने वाले यात्रियों से ये निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो सके तो 4 या 5 तारीख के बाद में आप आइए। 4 या 5 तारीख के बाद में जब आप आएंगे या 6-7 के बाद आएंगे, क्योंकि कुंभ चलेगा शिवरात्रि तक चलेगा और अभी जो संख्या यहाँ पर है वो बहुत करोड़ों में संख्या है। निश्चित तौर पे जो अमृत समय है, अमृत तो है, वो तो शिवरात्रि तक रहने वाला है और पूरे 12 तारीख तक तो निश्चित तौर पे रहने वाला है, पूर्णिमा तक। परंतु जिस तरीके की यहाँ पे संख्या है वो गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल है। और उसमें भी इतने सुचारू ढंग से जो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, निश्चित तौर पे 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हैं, पर उन घटनाओं पर जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, वो डैमेज कंट्रोल एकदम से कर लिया गया। अगर उस घटना को थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया जाता तो हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा लॉस हम सनातनियों का हो जाता। और वो लॉस नहीं हुआ, उसको तुरंत डैमेज कंट्रोल किया गया, तुरंत प्रशासन एक्टिव हो गया। तो इससे वो घटना जो है बहुत बड़ी जो हो सकती थी वो नहीं हुई। पर फिर भी मैं आप सब जो आने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा, आराम से आइए,
कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए और जिन रोडों पे जाम है उन रोडों पे आप कतई मत जाइए। और अगर आपको लगता है कि हमें जाना है और आप अगर कुंभ में हैं तो आप संगम में ही स्नान करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप गंगा में स्नान करिए, आपको वही लाभ मिलेगा। आप जमुना में स्नान करेंगे, आपको वही लाभ मिलेगा। आप संगम में कहीं भी बैठकर अगर आप कथा भी सुन रहे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां भीड़ ज़्यादा हो वहां से थोड़े दूर रहें और जहां आप जा सकते हैं वहां आराम से जाएं। अगर आपके आगे बच्चा है तो आपको सावधानी रखनी है, बुजुर्ग है तो आपको सावधानी बरतनी है। आने वाले जो लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, अपने साथ बच्चे और बुजुर्ग अभी ना लेके आए, अभी तो बिल्कुल भी ना लेके आए। बच्चे और बुजुर्गों को घर पे रहने दें, उनके नाम की डुबकी भी अगर आप लगाएंगे तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। एक और बात बता दूं, जब आपके मन में संकल्प होता है ना कि मैं प्रयागराज जा रहा हूं, उसी समय से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कहते हैं, उसी समय से आपके पाप आपके शरीर को छोड़ छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो जब आप प्रयाग में आते हैं तो फिर उसका कहना ही क्या है। तो आप आइए, लेकिन कुछ दिन और वेट करिए प्लीज़।